एक तो मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ और पूरे समाज का आभारी हूँ। बिना समाज के आशीर्वाद के न तो वकालत में स्थान मिलता और न समाज में मिलता। ठीक है, मेरी हैसियत के अनुसार मैंने समाज को वापस देने का प्रयास किया है और शैक्षणिक संस्थाओं में ज़्यादा किया है, पर कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं है जो समाज का कर्ज अदा कर पाए। एज अ कम्युनिटी हमारा डीएनए नेशनलिस्ट है, हमारा डीएनए बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हमारा सदियों से जो काम रहा है चुनौतीपूर्ण रहा है। बरसात पर डिपेंड करते थे, फिर वातावरण में बदलाव नहीं आया तो अपने को बिजली भी रात को ही मिलती थी, औरों को दिन में मिलती थी। अब बदलाव पूरा आ गया है। वो दिन मेरे लिए कितना गौरवमयी था जब भारत के प्रधानमंत्री ने मेरा परिचय पूरे देश को राज्यसभा में ये कहकर कराया कि एक कृषक पुत्र यहाँ आया है। उनको न मेरी वकालत दिखी, उनको मेरा कृषक पुत्र होना ही दिखा। मैं उस आदमी का अभिनंदन करता हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि 2019 में मुझे पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया, पर मैं प्रधानमंत्री जी से, जो 2014 में प्रधानमंत्री बने, पहली बार मुलाकात उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद सिर्फ राज्यपाल की हैसियत से की। आप अंदाज़ा लगाओ, ये समय बदल रहा है। आज के दिन हर किसान को ये सोचने की आवश्यकता है। ये बदलाव का बहुत बड़ा साधन है। इसको अपने नज़रअंदाज करेंगे तो हम भागीदारी में कमी लाएंगे। राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी जी बैठी हैं, मुर्मू जी हमारे साथ राज्यपाल थी, ट्राइबल वुमन है और शुद्ध रूप से ट्राइबल है, और ट्राइबल होने के साथ साथ जीवन के सब कष्ट देखे हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा वो राष्ट्रपति बनेंगी और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं उपराष्ट्रपति बनूंगा। हमने तो सोचा था सर। मेरे को तो ये जानकारी सोशल मीडिया से लगी कि मेरा नाम उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए रखा है, नहीं पता। तो मेरा ये कहना है, बदलते हुए भारत में हमारा बदलाव सकारात्मक हो, दूर की सोच के साथ हो, अच्छे मूल्यों पर आधारित हो, और हम कभी ऐसा मौका नहीं दें कि हम देश को ऊपर नहीं रखेंगे। हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा के हिसाब से काम करने का अधिकार है, उसका सोच हो सकता है, पर देश राजनीति से ऊपर बढ़कर है। देश के मामले में अपने नहीं सोच सकते कि मेरे घर का हित क्या है, मेरे राजनीति का हित क्या है। और इससे बेहतर उदाहरण दुनिया के सामने अपना समाज ही प्रस्तुत कर सकता है। और सब ठीक है, सब बढ़िया है। आरक्षण की बात है सर, आरक्षण है सर। यहाँ से सीएम साहब द्वारा 2 बार मैडम ने भी किया, इन्होंने भी किया, 2-3 रिकमेंडेशन से 2 जिले घर का हिस्सा हमें मिल जाए। राजस्थान में हमारे घर का हिस्सा हमें तो नहीं मिल पा रहा 2 जिलों का, तो तीसरा भी हो गया, वो मिल जाए, वो उसके लिए नहीं मिल। केंद्र में हमारा जो आरक्षण है, क्योंकि हमारा हिस्सा ही तो मांगे, हम और कुछ नहीं मांगे। राष्ट्रपति महोदय अभी कुछ कह नहीं सकते इस मुद्दे पे। मैं आपको ही बताऊं, खत्म करूंगा अंतिम बात। 1989 में मैं सांसद बना, और जब मेरी मंत्री पद की शपथ हुई तो मैं सीधा
पहले बंसीलाल जी के घर गया और फिर माननीय नटवर सिंह जी के घर गया। नटवर सिंह जी ने मेरे को किताब दी, और किताब किनकी हो सकती है आपको पता है। और उस किताब में उन्होंने एक चीज़ लिखा जो मैंने आज तक मैं भूल नहीं पाऊंगा, बी ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट ऑफ एडमिरेशन ऑफ योर कम्युनिटी। वो व्यक्ति जो दुनिया के हर बड़े आदमी को जानता है। तो मैंने उपराष्ट्रपति बनने के बाद सोचा कि मैं एक अच्छा काम क्या कर सकता हूँ। तो मैं मेरी धर्मपत्नी गए उनके यहाँ और कहा कि आप अपना जन्मदिन उपराष्ट्रपति निवास में मनाओ 16 मई का। और मैंने ये ठाना कि नटवर सिंह जी ने तो जैसे कहते हैं ना घाट घाट का पानी, तो दुनिया की हर चीज़ देखी हुई है, उनको अचंभित करना मुश्किल है, पर उनको भी मैंने अचंभित किया। ये मेरा इसलिए आदर है उनके लिए कि जितने भरतपुर की असलियत, ताकत, इतिहास वो बताते हैं, जिस भावना से बताते हैं, जिस पैशन से बताते हैं, जिस मिशन से बताते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में आप और हमारे सामने बहुत बड़े आदर्श हैं। महाराजा सूरजमल एक हैं। महाराजा सूरजमल को जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, अपने को पता लगेगा हमारी आंतरिक ताकत कितनी है। बस आपका कृषक पुत्र वहाँ पर है, इस बात का ध्यान हमेशा रखना।